Hello students, myself Goti Falguni. In your last video, we had completed your 6 lesson verbs up to this B number exercise up to here, right? Now today we are going to start your this lesson C number exercise, which is rewrite the following sentence changing the tense of the verbs given in bold letter from the present to past. ओके आपने लास्ट लेसन में जैसा किया था जो बोल लेटर में प्रेजेंट में दिया हो उसको पास्ट में कन्वर्ट करना था, पर उसमें क्या करना था, पास्ट में कन्वर्ट करने के लिए डी या ईडी लगाना था। पर इसमें तो ऐसा नहीं है, क्योंकि आपको पता है, आपने देखा कि ऐसा ही नहीं होता है कि पास्ट टेंस में ओनली ई या डी ईडी लगता है, डी या ईडी लगता है। ऐसे भी पास्ट फॉर्म होते हैं जिसका अलग ही चेंज होता है, जैसे कि मेक का मेड हो गया ना, वैसे ही आपको अलग करना है। तो अवर टीचर टेल्स अस अ स्टोरी, तो टेल का क्या होगा, इसमें तो दिया नहीं है ना, है ना, सॉरी ये रहा। टेल का क्या होगा, टोल्ड। तो टेल यानी कि कहना, तो टोल्ड उसका पास्ट हुआ तो टोल्ड। तो अवर टीचर आपको फुल लिखना है, पूरा सेंटेंस। अवर टीचर टोल्ड अस अ स्टोरी। ओके, नाउ नेक्स्ट है द टूरिस्ट फील्स क्वाइट कोल्ड इन अ शिमला। तो फील का क्या होगा, फेल्ट। फील यानी कि फील करना, मतलब कि फील। ओके, फील उसका मुझे एग्जैक्ट मीनिंग नहीं याद आ रहा, फील का फील। नेक्स्ट है आई ऑलवेज ड्रिंक अ कप ऑफ मिल्क इन द मॉर्निंग। तो ड्रिंक का क्या होगा, ड्रैंक, DRANK, ड्रैंक। आई ऑलवेज ड्रैंक अ कप ऑफ मिल्क इन द मॉर्निंग। चिल्ड्रन गेट अप अर्ली टू गो टू स्कूल। तो चिल्ड्रन गॉट, गेट का क्या होगा, गॉट अप अर्ली टू गो टू स्कूल। द गर्ल सिंग्स ब्यूटीफुली इन द चर्च। तो सिंग का क्या होगा, सेंग। तो द गर्ल सेंग्स ब्यूटीफुली इन द चर्च। नाउ नेक्स्ट पेज। द स्पोर्ट्समैन रन वेरी फास्ट ऑन द ट्रैक। तो रन का पास क्या होगा, रैन। तो द स्पोर्ट्समैन रैन वेरी फास्ट ऑन द ट्रैक। सुधीर गोज टू हिज गिटार क्लास इन द इवनिंग। तो गोज का क्या होगा, वेंट। तो सुधीर वेंट, WENT, वेंट। सुधीर वेंट टू हिज गिटार क्लास इन द इवनिंग। द कुक बाय वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट। तो बाय का क्या होगा, बॉट, BOUGST, बॉट। कैच का कॉट, टीच का टॉट, ऐसे बाय का बॉट। बाय यानी कि खरीदना, BOUGST, बॉट यानी कि खरीदा। तो द कुक बॉट वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट। ओके, नेक्स्ट है अरुण फ्लाइज। फ्लाइज, ये फ्लाइज किसका हुआ है, फ्लाई का, FLY का, वाई का IES हुआ है। क्यों, क्योंकि अरुण क्या है, प्लूरल फॉर्म में है ना, सो इसके लिए इसके साथ क्या लगेगा, प्लूरल फॉर्म लगेगा। सो अरुण फ्लाइज द काइट वेरी लो। तो फ्लाई का क्या होगा, फ्लू। तो अरुण फ्लू, FLEW, फ्लू द काइट वेरी लो। माई फादर सेज द अमीन नेवर राइट्स लेटर टू हिम। तो से का क्या होगा, सेड, SAID, सेड। माई फादर सेड द Amin never write का wrote, WROTE, wrote letter to him. मम्मी makes lunch for me। तो make का क्या होगा, made, make यानी कि बनाना। तो मम्मी made, MADE, made lunch for me। I meet some of my friends after school। तो meet का क्या होगा, met, MET, met। Children sleep आफ्टर अ लॉन्ग डे एट स्कूल। तो स्लीप का क्या हुआ, स्लेप्ट, SLEPT, चिल्ड्रन स्लेप्ट आफ्टर अ लॉन्ग डे एट अ स्कूल। मोहित राइट अ लेटर टू मी फ्रॉम हिज होटल। तो राइट का क्या होगा, रॉट, WROTE, रॉट। तो मोहित रॉट अ लेटर टू मी फ्रॉम हिज हॉस्टल। नेक्स्ट है द टीचर नोज द नॉटी किड ऑफ द क्लास। तो द टीचर न्यू, KNEW, द नॉटी किड ऑफ द क्लास। नो का क्या होगा, न्यू, KNEW। नाउ नेक्स्ट है वी हैव ऑल्सो लर्न वन ऑफ द अदर वे इन विच
द फॉर्म ऑफ वर्ब में बी चेंज इज बाय एडिंग ing टू इट। ओके, तो आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि वर्ब की फॉर्म हम ing लगा के चेंज कर सकते हैं, जैसे कि सिंग का सिंगिंग, फ्लाई का फ्लाइंग, वॉक का वॉकिंग। ओके, तो कितने टाइप की वर्ब्स होती है? एक तो मेन वर्ब होती है हमारी जो प्रेजेंट में होती है, जैसे कि सिंग, फिर उसका पास्ट फॉर्म होती है, तो पास्ट फॉर्म सिंग की क्या होती है? सेंग, SANG। फिर उसकी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होती है थर्ड फॉर्म, वो भी सेंग होती है, SANG। और उसकी फोर्थ फॉर्म होती है वर्ब की, वो होती है ING वाली फॉर्म, जिसमें हम ING लगाते हैं तो थोड़ा मीनिंग चेंज होता है। ओके, सो यहाँ पे हम सिंपली आपको D नंबर एक्सरसाइज दिए, ऐड ING टू द फॉलोइंग वर्ब्स। तो आपको क्या करना है? ओनली ING लगानी है जो नीचे वर्ब दिए उसमें। तो रॉर यानी कि गुर्राना, जो हाँ टाइगर होते हैं और जो लायन होते हैं वो क्या करते हैं? रोरिंग करते हैं ना, तो रोरिंग ING लगाना है, सिर्फ कुछ नहीं करना है। ओपन का तो ओपनिंग। नेक्स्ट है रीच तो रीचिंग, ब्रश तो ब्रशिंग, ड्रीम तो ड्रीमिंग, ईट तो ईटिंग, फील तो फीलिंग, प्ले तो प्लेइंग, टॉक तो टॉकिंग एंड कैच तो कैचिंग। सिर्फ ING लगाना है। क्या करना है? ING लगाना है। नाउ नेक्स्ट है सम वर्ब्स एंड in E. In order to add ING to such a verb we have to drop the final E. ओके, तो अभी ING में एक रूल्स है कि अगर लास्ट वर्ड, जो लास्ट आपका लेटर हो कोई भी वर्ड में E हो ना, तो उसको ड्रॉप करके फिर ING लगाना है, निकाल देना है उसे। जैसे कि आपको शाइन और प्लस ING, तो शाइन में ING लगाया तो E निकाल दिया, फिर शाइनिंग किया है ना, फिर ING लगाया ना, तो वैसा एक रूल्स है। तो और ड्राइव में E है तो उसका ING करने के लिए E ड्रॉप किया और फिर ड्राइविंग किया, है ना। सो आपको वही एक्सरसाइज दी है, लास्ट वर्ड E हो तो उसको ड्रॉप करना है, फिर ING लगाना है। जैसे कि लाइक में LIKE है तो E को निकाल के हम क्या लिखेंगे ING फॉर्म में LIKING। शेयर में शेयरिंग, स्मोक में स्मोकिंग, राइड में राइडिंग, लव में लविंग और कम में कमिंग। सब में E निकल जाएगा, E को ड्रॉप करोगे और फिर ING लगाओगे। नाउ नेक्स्ट है व्हेन ING इज एडेड टू सम वर्ब्स द लास्ट लेटर इज डबल्ड। ओके, सो आपका नेक्स्ट रूल है, एक रूल क्या था? सिंपली ING लगाना है, ऐसे वर्ड कुछ जिसमें कोई रूल नहीं आता। फिर एक रूल आया कि जब लास्ट वर्ड E हो, लास्ट लेटर E हो, तो उसको ड्रॉप करके फिर ING लगाना है। अब आपका सेकंड रूल आया ही कि अगर आप लास्ट लेटर ING लगाते हो तो कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसमें लास्ट लेटर होता है उसको डबल कर देते हो। जैसे कि सेट है तो उसमें ING लगाओगे तो ये जो लास्ट लेटर है उसका T वो डबल हो जाएगा, सेटिंग। फिर हीट है तो हीटिंग हो जाएगा, शर्ट है तो शर्टिंग हो जाएगा, ड्रॉप तो ड्रॉपिंग हो जाएगा। ओके, मोस्टली कब लगता है? जब लास्ट वर्ड के आगे का वर्ड वॉवेल्स होता है तो मोस्टली उसमें डबल T हो जाता है। ओके, हर बार ऐसा नहीं होता है पर मोस्टली ऐसा ही होता है कि जब आगे लास्ट वर्ड का आगे वाला वर्ड वॉवेल्स हो तो जो लास्ट वर्ड है वो डबल T करके फिर ING लगता है। ओके, सो आपको फिर एक्सरसाइज दी है डबल करने की। हैव अ लुक एट द पिक्चर एंड एड ING टू द फॉलोइंग वर्ब्स, रिमेंबर टू डबल द लास्ट वर्ड। ओके, तो लास्ट वर्ड डबल करना है। जैसे कि स्विम, इसमें भी जो M है उसके आगे वाला वर्ड वॉवेल्स है, स्विमिंग करोगे तो M डबल हो जाएगा, SWIMMING। फिर डिगिंग में डबल G, नीटिंग में डबल T, कटिंग में डबल T, रॉबिंग में डबल B, जॉगिंग में डबल B, ट्रिमिंग में डबल M और सोबिंग में डबल B। आप देख रहे होगे तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो लास्ट वर्ड है उसके आगे वाला वर्ड क्या है? वोवेल्स है। सो जब भी लास्ट वर्ड के आगे वाला वोवेल्स हो तो हम क्या करेंगे? जो लास्ट वर्ड है वो डबल कर देंगे। ओके, ये स्विमिंग कर रहा है, ये डिगिंग कर रहा है, फिर ये नीटिंग कर रही है, फिर ये कटिंग कर रही है, ये रॉबिंग कर रहा है, चोरी कर रहा है ना, ये जॉगिंग कर रहे हैं, फिर ये ट्रिमिंग कर रही है और ये सोबिंग कर रही है। ओके,
नाउ नेक्स्ट पेज ऑन योर जी नंबर एक्सरसाइज क्या है? अ फुटबॉल मैच इज गोइंग ऑन, फिल इन द ब्लैंक्स गिवन बिलो यूजिंग द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स, द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन फॉर यू। ओके, तो यहाँ पे क्या चल रहा है? फुटबॉल मैच चल रही है, उसके ऊपर से आपको पैराग्राफ दिया हुआ है जिसमें आपको ब्रैकेट में लिखा हुआ है, वर्ड दिए हुए हैं, उसमें आईएनजी सिंपली लगाना है और आपको ये पूरा पैराग्राफ पूरा करना है। ओके, ब्लैंक्स फिल करके। तो फर्स्ट है द स्टेडियम इज़ क्राउडेड विथ, आपको दिख रहा है ये स्टेडियम है फुटबॉल का, ये बच्चे खेल रहे हैं और ये ऑडियंस है जो देख रही है, ये कोई इंडिया का मैप लेके खड़ा है। ओके, सो द स्टेडियम इज़ क्राउडेड विथ पीपल, ऑल द पीपल आर, वॉच है तो उसका क्या हुआ? वॉचिंग हुआ, फर्स्ट वन करके दिया है। द मैच, द इंडियन टीम इज प्ले का प्लेइंग वेरी वेल, द अदर टीम इज लुकिंग वेरी टेंस्ड, ऑल द स्पेक्टेटर्स आर चीयरिंग द इंडियन टीम। ओके, सब किसको चीयरिंग कर रहे हैं? इंडियन टीम को। इट इज़ द लास्ट राउंड and the goalkeeper is very alert. The Indian team does the last goal and wins the match. All the people are shouting. So next है इसमें देखो लास्ट वर्ड के आगे वाला वर्ड यू है, वो वॉवेल है फिर भी डबल टी नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि दो वॉवेल्स है आगे, इसलिए ऐसा कोई रूल्स नहीं है पर माइट भी इसके लिए ये हुआ। नाउ नेक्स्ट है सम पीपल्स आर वेविंग, इसमें जो देखो लास्ट वर्ड ई है तो निकल गया, फिर आईएनजी लगाया। द इंडियन फ्लैग्स, सम आर बर्स्टिंग क्रैकर्स एंड एवरीवन इज हैप्पी। ओके, नाउ यहाँ पे जो आपका 7 लेसन है वर्ब्स, कौन कौन सी वर्ब? एम, इज, आर, हैव, हैज़, वॉज, वेर, हैड, वो ख़त्म होता है 6 लेसन। सॉरी, यहाँ पे अभी हम आपको टेस्ट 2 दिया हुआ है जिसमें आपका जो अभी तक का जितने भी लेसन पढ़े हो आप टेस्ट 1 के बाद, टेस्ट 1 कब आया था? वो 1, 2, 3 लेसन पढ़े उसके बाद टेस्ट 1 आया था। अभी टेस्ट 2 कब आया? 4, 5, 6 3 लेसन फिर पढ़े और टेस्ट 2 आया, तो इसमें 4, 5, 6 तीनों लेसन कवर किए गए होंगे। सो अब देख लेते हैं। फर्स्ट है मैच द फॉलोइंग मेल एंड फीमेल जेंडर फॉर्म। ओके, तो मेल फीमेल जेंडर आपको पता ही है कौन सा मेल जेंडर है कौन सा फीमेल जेंडर है, तो आपको मैच करना है। सो फर्स्ट है बुल, बुल मेल जेंडर है, उसका फीमेल जेंडर कौन सा है? काउ। डॉग मेल है, उसका फीमेल जेंडर है बीच। ड्रॉन मेल जेंडर है भवरा, उसका फीमेल जेंडर है बी, भौरी। फिर जेंडर उसका होगा गूज एंड हॉर्स का होगा मैर। ओके, नाउ नेक्स्ट बी नंबर एक्सरसाइज, रीराइट ईच बोल्ड वर्ड बाय चेंजिंग द जेंडर ऑफ द नाउन गिवन इन द बोल्ड लेटर। ओके, तो बोल्ड लेटर में जो दिया हुआ है उसका जेंडर आपको चेंज करके फिर यहाँ पे लिखना है। सो फर्स्ट है द किंग रूल मैन इन द किंगडम, तो किंग का क्या होगा? चेंजिंग जेंडर क्वीन, और मैन का क्या होगा? वुमेन। नेक्स्ट है अवर होस्टेस वॉज काइंड एंड चीयरफुल पीपल, तो होस्टेस का क्या होगा? होस्ट, चेंजिंग जेंडर। द नन्स प्रेड फॉर द रिकवरी ऑफ द सिक पर्सन, तो नन का क्या होगा? मॉन्क्स। एस लगता है तो एस लगाना है। ओके, फिर फॉक्स का क्या होगा? विक्सन, और हैन का कुक। नेक्स्ट है एम्पियर का एम्प्रेस। चेंज द टेंस फ्रॉम द वर्ब्स गिवन इन द बोल्ड फ्रॉम प्रेजेंट टू पास्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंस। ओके, तो प्रेजेंट में दिया हुआ है बोल्ड लेटर, वो उसको पास्ट में कन्वर्ट करना है। तो आपको पता ही है पास्ट में कन्वर्ट करने के लिए क्या लगाना है? डी आई ई डी या फिर आई ई डी। ओके, सो इसमें ई है तो क्या लगेगा? ओनली डी, डाइड। एस्केप का क्या होगा? एस्केप्ड, ई डी लगेगा, डी लगेगा ओनली, एस निकाल के। ड्रॉप का ड्रॉप्ड, उसमें डबल पी होके ई डी लगेगा, है ना, वो रूल्स हमने पढ़ा था। डिलीवर्स का डिलीवर्ड, और बेक का बेक्ड।
नाउ नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विद द राइट वर्ब चूजिंग फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो। ओके, तो आपको ये आपने अभी पढ़ा ना 6 लेसन, वही है वर्ब्स, कौन सी वर्ब्स लगेगी। किंग पांडवा हैड अ 5 सन। आई एम अ गुड कथक डांसर। दे वेर ग्रेट फ्रेंड्स बिफोर द कंपनी स्टार्टेड मेकिंग हैवी लॉसेस। Usually young children are very naughty and Krishna is very clever. So यहाँ पे आपका टेस्ट 2 है वो कंप्लीट होता है। सो हमने 6 लेसन तक और टेस्ट 2 तक कंप्लीट कर लिया है। आपका जो 7th लेसन है नेक्स्ट सब्जेक्ट वर्क एग्रीमेंट, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो स्टूडेंट्स, बाय बाय।